और हमारे साथ इस वक्त जॉइंट जनरल सेक्रेटरी वीएचपी के डॉक्टर सुरेंद्र जैन भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जैन, आपका स्वागत है। अभी आप रिपोर्ट सुन रहे होंगे काकभूषुंडी, जिसको लेकर अखिलेश यादव दावा कर रहे थे कि वो कहाँ गायब है, गायब हो गई, महापाप हो गया। अब वहां पर सुरक्षित रखी गई है कार सेवकपुरम में। वहां के पुजारी बाकायदा तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। डॉक्टर जैन, अगर सब कुछ मौजूद है, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, अगर धनुष बाण दिख सकता है, काकभूषुंडी दिख सकती है, वो बता रहे हैं और भी सामान है, आइए देख जाइए, तो फिर इतनी अफवाहों को वक्त क्यों दिया जा रहा है पनपने के लिए? पहले ही दिखा दीजिए ना सब कुछ। कौन देखना चाहता था? क्या पत्रकारों ने आग्रह किया कि हम देखना चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव ने आग्रह किया कि हम देखना चाहते हैं? क्या देने वालों ने आग्रह किया कि हम देखना चाहते हैं? कोई अयोध्या नहीं गया, ना अखिलेश गए, ना ये आरोप लगाने वाले गए। अरे इतने दिनों से आप लोगों को अपनी भेंटें ध्यान नहीं आई थी? कभी आपने पूछा नहीं कि हमारा सामान कहां रखा है? मैं समझता हूं ये केवल और केवल सस्ती प्रसिद्धि प्राप्त करने का एक तरीका, एक माध्यम, एक समय इन्होंने खोज लिया। एक एक चीज ट्रांसपेरेंट है। दूसरा मेरा कहना है, क्या इनमें से कोई एसआईटी के सामने जाकर प्रस्तुत हुआ? हमने तो यह तक कहा सब चीजें एसआईटी के परव्यू में है, हमारे पास कुछ भी छिपाने को नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है। आइए और देख जाइए, या शिकायत है तो एसआईटी के सामने दर्ज कीजिए। एक भी व्यक्ति एसआईटी के सामने नहीं गया। नहीं, आज संजय सिंह जी गए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जैन, यही रोक रही हूं आपको। मैं उसके ऊपर भी आता हूं, हाँ, संजय जी के ऊपर। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि कोई नहीं गया। चलिए, विपक्ष की तो नीयत खराब थी, ठीक है, वो तो आपने कहा सस्ती लोकप्रियता पाने का काम कर रहा था। लेकिन अगर भक्त सामने आए, उन्होंने कहा भाई पहले तो भरोसा था, इसीलिए कभी नहीं पूछा कहां गई, रसीद क्यों नहीं मिली, पहले नहीं आया ख्याल दिमाग में। भक्त हैं, सोच भी नहीं सकते कि ऐसा महापाप हो सकता है। तो जब ये मामला आया, किसी भी नियत से आया, ठीक है, जब ये मामला सामने आया तो भक्तों के मन में शंका हुई, उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए। तो भक्तों की शंका का समाधान तो कर देते। क्या भक्त अयोध्या में आए कोई भी? अच्छा, अयोध्या जाके गुहार लगानी होगी? नहीं, गुहार नहीं, जाकर तो वहीं देखेंगे ना। गुहार का विषय नहीं है। तो आज क्यों दिखा दिया सर? नहीं, कौन सी चीज कहां रखी है, ये आखिरकार वहां जाकर ही तो देखा जा सकता है। और एक भी दिन, जबकि एक बात और भी है पिनाज, हमने सब लोगों को कहा था देते समय कि ये चीजें हमारे काम की नहीं है, ये राम मंदिर में उपयोग नहीं आने वाली, कृपया मत दीजिए। मैंने स्वयं हाथ जोड़कर कई व्यापारियों को, कई दानदाताओं को कहा था, फिर भी उनका आग्रह था। हमने सहर्ष स्वीकार किया और सुरक्षित रखा, अंडर लॉक एंड की रखा। एक भी चीज गायब नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि हमें एसआईटी की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, और किसी को भी कोई डाउट था, भक्तों समेत, हमारा आज भी उन सबसे आग्रह है, जाएं, यदि डाउट है एसआईटी के सामने अपना विषय रखें। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक पैसे की भी चीज अगर गायब हुई है, गायब करने वाले को कठोरतम सजा मिलेगी, ये हम आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सुरेंद्र जैन, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप सजा का भरोसा दिला रहे हैं, आलोक कुमार जी भी यही कह रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा हो। लेकिन मुझे जरा ये समझा दीजिए ना कि अगर इतनी अफवाहों को बल ही क्यों देने दिया गया, इंतजार क्यों किया गया, राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर पूरी चीजों को बदनाम क्यों होने दिया, लोगों की आस्था को ठेस क्यों पहुंचाई? जो तस्वीरें आज आ सकती हैं सर, वो कल भी आ सकती थी, 5 दिन पहले भी आ सकती थी, वो हार की तस्वीर भी आ सकती थी, ईंटों की तस्वीर भी आ सकती थी। क्यों अफवाहों को बल देने दिया? अगर ये अफवाहें हैं तो आपकी नजर में कह रहे हैं ना सब कुछ सुरक्षित है, तो दिखा दीजिए ना सर, रिलीज कर दीजिए। सब चीज वहां पर हजारों चीजें रखी हुई हैं, सुरक्षित रखी हुई हैं। उनमें से किसी एक चीज को निकालकर दिखाना, मैं समझता हूं ये एक दिन का काम नहीं है। नंबर 2, लॉक एंड की में है सब चीजें। उनको वहां से ताला खोलना, जिसके पास चाबी है उसको बुलाना और उसको खोलकर दिखाना, इसमें समय लगता है। ये तुरंत देखा जा सके ये संभव नहीं है कि आज किसी एक्स ने किसी जगह जाकर ये कह दिया, किसी जगह, अयोध्या में नहीं। और दानदाताओं को तो इतना सब्र होता ही है ना। आपने विश्वास के आधार पर दिया था, और केवल आपने नहीं, 65 करोड़ जनता ने दिया था। तो इसलिए उस विश्वास की बहाली के लिए किसी को भी शक है, मैं आज भी निमंत्रण देता हूं संपूर्ण विश्व को, आइए
तो जाइए, डॉक्टर सुरेंद्र देखिए। जैन जी, मैं तो कह रही हूँ आप निमंत्रण मत दीजिए भाई, भक्तों को क्यों कष्ट देना। पहले ही उनकी भावनाएं इस वक्त संशय में हैं, आहत हैं। जैसे आपने अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया काकभूषुंडी का, तस्वीरें 24 घंटे के अंदर अंदर आ गई। उनका सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट था, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप लोगों ने कर दिया, अच्छी बात है ना, फैक्ट चेक हो गया, झूठे साबित हो गए इस मुद्दे पर। वो भक्तों की आस्था लौट आई। जो विनीता जी हैं उनको उन्होंने भेंट की थी, उनके मन में भी शांति पहुंची होगी। ऐसे ही हार भी दिखा दीजिए, सिंधी समाज जिन ईंटों की बात कर रहा है वो ईंटें भी दिखा दीजिए, वो चरण पादुकाएं भी दिखा दीजिए, वो तमाम जो चीजें जिसका जिक्र किया जा रहा है और जिनको लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं वो सब दिखा दीजिए ना एक बार, मन को तसल्ली हो जाएगी सब भक्तों की। देखने के ऐसा है, सब देखने के लिए वहां उपलब्ध है, कोई भी आए देखे। सर आज किसी जैसे को फोटो शक है, रिलीज हुई, मैं तो आपसे किसी को गुजारिश शक कर रही हूँ, आप है, इतने बड़े पद किसी पर को बैठे हैं, आप नहीं, संयुक्त मेरी बात भी महासचिव हैं रुको वीएचपी रुको के, आप रुको कहिए, मीनाज, सलाह मेरी बात दीजिए सुन लोगों लो। को कि मीनाज, दिखा दीजिए ना। मीनाज मेरी बात सुन लो। आपने आरोप लगाया है तो उस पर मेरी बात भी पूरी सुनने का धैर्य रखें। जी हमने हर चीज पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ रखी है, ये मैं आज भी कह रहा हूं। अखिलेश जैसे व्यक्ति जो बार बार झूठ बोलने के आदी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये सब जानते हैं उनके और संजय के बारे में। वो आरोप लगाएंगे और हम दिखाते जाएंगे, ये संभव नहीं है। उन्होंने न जाने मंदिर के आंदोलन के हर मोड़ पर आरोप लगाए हैं, कारसेवकों पर गोलियां चलाई हैं, मंदिर रोकने में बाधाएं निर्माण की हैं। हम उनके हर आरोप को इस तरीके से लेंगे, यह संभव नहीं है। और इसीलिए उनसे कहा हमने, गो टू एसआईटी और वहां जाकर रखिए ना अपने पास तर्क यदि है तो। ठीक है सर, हाँ, अखिलेश की भक्तों बातों को आप तरजीह मत दीजिए, वो आप ठीक है, भक्तों की बातों को तो दे दीजिए ना सर। पूरा दे आपने रहे हैं। अखिलेश की बात सुनकर ये काकभूषुंडी की तस्वीरें आ गई मीडिया में, ठीक है, मैं तो आपसे नहीं, कह रही हूँ हम अपना अखिलेश की रिपोर्टर बात पर भेज देंगे नहीं जहां आई। पर वो हार रखा है, जहां पर वो ईंटें रखी हैं। आप कहिए अपने लोगों को कि भाई खोलिए, दिखाइए, हम देखेंगे, दिखाएंगे और दुनिया के सामने कि भाई देखिए सिंधी समाज, आप शांति रखिए, आप परेशान मत होइए, आपकी ईंटें सुरक्षित हैं। हम बताएंगे कि जो हार दिया था एक भक्त ने इतना बड़ा चांदी का, कि भाई सब सुरक्षित है, आप चिंता मत कीजिए। तो आप दिखाइए ना सर। ये सब चीजें श्री राम जन्मभूमि न्यास के सुपुर्द हैं, उनके अंतर्गत हैं और उन्हीं की तरफ से पहले दिन ही यह बयान जारी हुआ था, अगर किसी को कोई बात कहनी है तो एसआईटी को कहें, विश्व हिंदू परिषद के अधिकार में नहीं है। लेकिन आज आश्चर्यचकित हुआ मैं जब किसी एक व्यक्ति ने, जो अपने आप को दानदाता कहता है, उसने यह कहना शुरू कर दिया, हमने तो मंदिर के लिए दिया था, ये कारसेवकपुरम में क्यों रखा है। तो कल कुछ और तर्क था, आज चीजें दिख गई तो कुछ और तर्क है। मैं समझता हूं इन तर्कों की असलियत क्या है वो धीरे धीरे सामने आ रही है। हम पक्के तौर पर आज भी कह सकते हैं, और न्यास ने भी कहा है, एक एक चीज सुरक्षित है। यदि गायब होगी तो उसका हिसाब लिया जाएगा और दोषी को दंडित किया जाएगा। ये आपके माध्यम से हम संपूर्ण विश्व को आश्वस्त करना सर आपने कहा बहुत टाइम लगता है ताला खोलने में, चीजों को निकालने में, ढूंढने में, आई एम श्योर रिकॉर्ड होते होंगे, बहुत व्यवस्थित ढंग से पूरा काम होता है। अब काकभूषुंडी का आरोप लगा 24 घंटे पहले, वो तुरंत दिख गई। हार का आरोप बहुत देर पहले लगा था, कम से कम हफ्ता भर हो गया। ईंटों का आरोप भी हफ्ते भर से पहले का वक्त हो गया, वो लगाए, वो भी दिखवा देते। तो मैं एक भक्त के लिहाज से कह रही हूँ कि भक्तों को सुकून मिलता और विपक्ष को भी फिर चुप, आप एकदम जैसे कहते हैं ना सांच को आंच नहीं, विपक्ष भी चुप होकर बैठता, थोड़ा बैकफुट पर आता। चांदी की ईंटें कई करोड़ों की हैं, ऐसा उनका कहना जी। जब वो दान देने गए तो मुझे लगता है जब उनको शंका हुई तो ये वहां जाकर देख भी सकते हैं, चीजों का हिसाब ले सकते हैं। एक एक चीज का हिसाब उन्होंने कहा न्यास ने कि हम एसआईटी को सौंप रहे हैं। कुछ दिन तो इंतजार करना चाहिए ना, आखिर एसआईटी वो रिपोर्ट देगी, एक एक चीज का हिसाब सामने आएगा। क्या कुछ दिन का धैर्य नहीं रखा जा सकता जहां इतने सालों का रखा है। तो देने वालों के मन में कोई संदेह नहीं है, कुछ अनावश्यक लोग संदेह निर्माण करना चाहते हैं, वो सफल नहीं होंगे। ये हमारी अग्नि परीक्षा है, हम इसमें खरे निखरेंगे, ये पक्की बात है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, वही बात है ना कि मतलब सबर अगर नहीं है तो अफवाहों को बल भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि सामने आके चीजें अगर दिख जाएंगी। अब मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव कभी काकभूषुंडी को लेकर सवाल उठा पाएंगे जब सामने दिख गई है, तो ऐसे बाकी चीजें भी दिख जाएं तो लोगों को संशय करने का मौका नहीं मिलेगा। खैर मैं अगले टॉपिक पर यहाँ आगे बढ़ती हूँ, वीएचपी की बात करती हूँ। शुरुआत में हमारे ही शो पर हमने कई बार, हमारे चैनल पे कई शोज में वीएचपी से प्रवक्ता आए, तमाम अधिकारी आए, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि चोरी हुई ही नहीं है। ठीक है, अब तमाम आप जैसे सीनियर लोग,
चाहे आप हों चाहे आलोक कुमार जी हों, सब लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आरोप हैं तो जांच तो होनी चाहिए, और वो बदलाव की बात भी कह रहे हैं। तो अब ये स्टैंड में चेंज कैसे आया, क्यों आया? आपको भी अब यकीन होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है? हमने एक बार भी नहीं कहा कि ये आरोप पूर्ण रूप से झूठे हैं। पहला बयान मेरा ही था और मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था। पहले आरोप लगाए संजय सिंह जैसों ने, जो विवादित हैं, जिनके बयान पहले भी झूठे सिद्ध हुए हैं, जमानत पर हैं, वो झूठ बोलने के आदी हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जैसे ही गंभीरता हुई, हमने तुरंत न्यास को कहा इस पर जांच कीजिए। और ये मेरा बयान है, विश्व हिंदू परिषद का अधिकृत स्टैंड है कि जब हमने जांच के लिए कहा, जो भी दोषी होगा एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आएगा, उस पर एफआईआर होनी चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए, कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। ये स्टैंड हमारा डे 1 से है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन, आप लोगों की बैठक होनी थी अयोध्या में, आपने क्यों टाल दी वो? जिस समय ये सारा विषय चल रहा है वहां पर जांच हो रही है। यदि वहां पर हमारे ये सारे कार्यकर्ता पूरे देश के इकट्ठे होंगे तो कुछ लोगों को यह कहने का मौका मिल सकता है, एक जमावड़ा इकट्ठा करके वो जांच प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं। दूसरा, जब वो जांच कर रहे हैं तो सब चीजों की कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, जिनको भी उनको शक है या जिनको बुलाना चाहते हैं उन सबको बुला रहे हैं। और ध्यान रखना, वो सब खुशी खुशी जा रहे हैं। उनमें से किसी ने ड्रामा नहीं किया कि मैं बीमार हूं, किसी ने कोर्ट की शरण नहीं ली मुझे जाने से रोका जाए। सब गए हैं, चंपत राय जी, अनिल जी, जिनका भी नाम लिया जा रहा है। इसलिए वो जांच निर्बाध चलती रहे। हम किसी तरह का संदेह नहीं निर्माण करना चाहते थे। बहुत अच्छी बात हमने है। स्वयं होकर, एक मिनट पूरी बात सुन लो इनाज, हमने स्वयं होकर उस बैठक को स्थगित किया है, केवल इस जांच को सुचारू रूप से चलाने के लिए। बहुत अच्छा किया आपने डॉक्टर जैन, के जांच प्रभावित ना हो, लोग आपके ऊपर सवाल ना उठाएं कि भाई जांच प्रभावित करने के लिए पूरा जमावड़ा लेकर पहुंच गए, आपने बैठक ही स्थगित कर दी। अच्छी बात है, अच्छी सोच है। तो ये सोच चंपत राय और अनिल मिश्रा के वहां बने रहने पर लागू नहीं होती क्या? यदि चंपत राय जी पर व्यक्तिगत आरोप होता, हम पहले ही दिन कह देते कि आप आइए त्यागपत्र दीजिए, क्योंकि चंपत राय जी को समाज ने यह दायित्व दिया है। अरे यहां तो इस तरह के उदाहरण, ये डिमांड करने वाले कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में भी गए, मैं त्यागपत्र नहीं दूंगा। हमारे चंपत जी ने हाईएस्ट मॉरलिटी की वैल्यूज सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होती है यह सिद्ध करके दिया है। उन्होंने एसआईटी को कहा है मुझे बुलाइए, वो गए। जो अगर पद पे बने रहेंगे तो लोगों के मन में, जैसे आपने इतना बड़प्पन दिखाया। प्लीज मैं आपका पूरा प्रश्न सुनता हूं, आपको मेरा पूरा उत्तर सुनने का धैर्य रखना चाहिए। बोलिए। और आपने ही बोलना है तो बोल सकती हैं। नहीं, बोलिए। और उन्होंने ये कहा कि यदि मैं इसमें शामिल हूं तो मुझे भी बुलाइए, मेरे से जो प्रश्न पूछने हैं पूछिए। चंपत जी गए, अनिल जी गए, गोपाल जी गए, जिनको बुलाया था वो गए। इसलिए त्यागपत्र, हां, उनकी व्यक्तिगत यदि कोई आरोप होता, इन्होंने इतने पैसे खाए, अपनी संपत्ति बनाई, हम निश्चित तौर पर कहते कि आपको त्यागपत्र देना चाहिए। अब ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है कि तुरंत जांच से पहले त्यागपत्र देने की आवश्यकता है। हां, कोई भी गलती मिलेगी हम भी कहेंगे, और वो स्वयं भी कुर्सी छोड़ने में एक क्षण की देरी नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको आलोक जी का एक स्टेटमेंट, जब उनसे बातचीत की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई, जब उनसे पूछा गया कि इस्तीफा दिया है कि नहीं है, उन्होंने कहा जानकारी में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना है तो इसलिए नहीं देना है कि नैतिकता के आधार पर या जांच प्रभावित ना हो, इसीलिए सोचकर। उन्होंने कहा मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, ये उनका अपना विवेक है। तो जैसे आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया कि जांच प्रभावित ना हो, तो भाई राजनीति से तो हम नैतिकता की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन राम की भूमि में बैठे हैं तो वहां तो पाठ ही पूरा राम राज्य और नैतिकता का है ना। तो कम से कम वो तो पद छोड़ देते जब तक जांच हो रही है, बाद में पुनः बहाली हो जाती। चंपत जी के त्यागपत्र देने से जांच अधिक प्रभावी हो जाती, ये हमारा विश्वास नहीं है। कारण क्या है कि जो भी चीजें उनको चाहिए, जो भी चीजें उनके परव्यू में है, वो सब उनको मिल रही हैं। और चंपत जी एक व्यवस्था की दृष्टि से वहां बैठे हैं। यदि उनको कोई कागज चाहिए, जैसा आपने बताया, इतने दिन से ये दिखा देते फोटो, यदि कोई कागज चाहिए
तो वो उसकी चाबियां, वो सारे रिकॉर्ड्स तो चंपत जी के पास है ना। यदि वो त्याग पत्र दे देते तो चाबी किसी और के पास होती, और वो सब चीजें कौन दे पाता। हां, यदि वो प्रभावित करने की स्थिति में है जांच की, वो निश्चित तौर के ऊपर पहले ही आ जाते। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी वो स्थिति नहीं थी। हां, जैसे ही वो रिपोर्ट सबमिट हो गई है, कुछ बातें छनकर आ रही हैं सामने, उनसे अपेक्षा की जाएगी वो अपना दायित्व छोड़ने में एक क्षण नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्या मंदिर प्रबंधन को, जैसे कि लगातार सिफारिशें भी आ रही हैं कि भाई एक सीईओ मिलना चाहिए, एक प्रोफेशनल सेटअप मिलना चाहिए, ये लोग हटेंगे, बने रहने चाहिए? भाई ठीक है, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, आप आंदोलन के लिए, आप तमाम चीज़ों के लिए कैपेबल हो सकते हैं, लेकिन ये जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है, इसके लिए आप कितने कैपेबल हैं, क्या हैं? क्योंकि अगर आप दूसरे मंदिरों को भी देखें तो वहाँ पर भी एक पूरी अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी काम करती है। तो क्या वही व्यवस्था आपको लगता है कि अब राम मंदिर में लागू हो जानी चाहिए, जैसा कि सूत्र कह रहे हैं एसआईटी की सिफारिशें भी ऐसी ही हैं? मुझे नहीं मालूम एसआईटी की रिपोर्ट्स आपके पास कैसे पहुंची हैं, लेकिन यह सत्य है कि इस ट्रस्ट का निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, हाई कोर्ट के, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया, और कंसल्टेशंस उन्होंने की सब लोगों के साथ, उसके हिसाब से इस ट्रस्ट का निर्माण किया गया, एक व्यवस्था देखी गई। उस व्यवस्था में जो भी कमी होगी वो सब दूर की जाएगी, व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी। अब उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारे पास पिनाज दोनों तरह के उदाहरण है। ऐसे भी हैं बहुत बड़े बड़े मंदिर, बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट, वहां का समाज चला रहा है, साधु संत चला रहे हैं, और अगर प्रश्न चिन्ह लगे हैं तो सरकारी व्यवस्था में भी लगे हैं। क्या तिरुपति पर नहीं लगे? क्या और मंदिरों पर नहीं लगे? क्या वैष्णो देवी मंदिर पर नहीं लगे जो सरकार की व्यवस्था में है? तो चूक कहीं भी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से एक चाक चौबंद व्यवस्था का निर्माण हो सके, मैं समझता हूं रिपोर्ट आने के बाद ये अवश्य होगा। ठीक है सुरेंद्र जैन जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।